गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेके चलते हैं हिंदी ग्रामर की तरफ और इसमें हम आज पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में पहले तो हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया है कि शब्द क्या है। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो, हम उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है जो कि यहाँ पे हमने दर्शाया है। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से और तीसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से हुआ है। तो पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से और तीसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, चौथा वाक्यों में प्रयोग की दृष्टि से। तो मैं एक आपको हिंट के माध्यम से मैं इसके बारे में बताया हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इसका विस्तार पूर्वक। उसके बाद ये कह रहा है कि ये विस्तार में हम इसको पहले ले चलेंगे। तो पहला इसका ऑप्शन आएगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। तब इसका भी बता रहा है हमको कि अर्थ की दृष्टि से इसको हम 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, 2 प्रकार में इसको बांटा गया है। तो पहला क्या होगा? तो पहला हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि पहला सार्थक होगा और दूसरा निरर्थक होगा। तो सार्थक, तो फिर यहाँ पे हमने सार्थक के बारे में बताया है। देखिए सार्थक शब्दों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे जो सार्थक शब्द हैं इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द और तीसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में ये आपके पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे और ये चौथा आपका है विपरीतार्थी शब्द। ये विपरीतार्थी शब्द आपके हो जाएंगे विलोम, जो हम क्या कहते हैं उसको उल्टा। तो ये समानार्थी मतलब पर्यायवाची होगा और विपरीतार्थी शब्द जो कि विपरीत होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बताया 2 शब्द सार्थक और निरर्थक शब्द। तो सार्थक मतलब सार्थक वो शब्द है जिस शब्द से हम बोध करते हैं। यहाँ पे बोध का सार्थक से स्पष्ट होता है कि बोध हम कर रहे हैं, किसी द्वारा किसी बात का बोध कराया जा रहा है, किसी के बारे में संज्ञान में लिया जा रहा है। और निरर्थक वे शब्द हैं जो कार्य के बदले निर्भीक रूप से उसके बारे में उसका वर्गीकरण करके उसका निहित प्रमाण देते हैं, वे निरर्थक के अंतर्गत आते हैं। और सार्थक शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया। तो इसमें पहला एकार्थी मतलब शब्द से ही पता चल रहा है जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता हो। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। और समानार्थी शब्द एक समानार्थी, जैसे कि पर्यायवाची शब्द आपको मैंने बताया है। तो पर्यायवाची शब्द में एक ही अर्थ के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। और विपरीतार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो उल्टा विपरीत होते हैं, जैसे कि हमने उसको विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर?